भाईजान, माजरत के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ये बताइए कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस मुल्क का है? भाई पाकिस्तान मुल्क का सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट है। जब इमिग्रेशन वाले देखते हैं ना, वो कहते हैं भाई अब लाइन में क्यों खड़े हैं, आप साइड पे आ जाइए। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिखो। लेकिन हमारा नेता लोग हमको बोला है कि जो हिंदी बोलेगा उसको देने का ही है। कौन से पार्टी से हैं आप? एमएमएस पार्टी। नाम क्या है सर आप लोगों का? मेरा दिलीप लोड़े। दिलीप लोड़े। सतीश मुठमारे। मेरा नाम कठमुल्ला है। जो प्रधानमंत्री जी के सांसद पार्लियामेंट में बोलते हैं मुसलमानों को कठमुल्ला, तो मैं कठमुल्ला हूँ। सही पकड़े हैं। देख रही मुझको जगह जगह, अपन स्टेज पे देखते, बूथ में देखते, स्ट्रीट पे देखते, रोड में देखते, कितने लोग जो शूट में देखते। अब हम निकल जाएंगे ना तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। मुसलमान जहाँ चला जाएगा वहीं पे सारा बेड़ा गर्क कर देगा। सारी उम्र में जो कर, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। मैंने बिन जान ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैंने बिन जान। जन्नत में कौन जाएंगे, आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब ये है, देखो जाहिरी अलग चीज होता है और अंदर का अलग होता है। जिसने दिल से कलमे का विर्द करा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब मुसलमान जन्नत में जाएगा, सीधा सीधा। जिसने दिल से इस कलमे को बोला है। मतलब इसका ये है कि जन्नत में जाएगा मोमिन। अब सेकंड चीज इसमें ये आती है कि कौन सा मुसलमान जन्नत जाएगा, आप वो शिया या सुन्नी? जन्नत में इंशाल्लाह वही जाएगा जिसे अल्लाह भेजेगा। आपके हिसाब से कौन जन्नत जाएगा? जन्नत जाने वाले की पहचान ये है कि उसके चेहरे कयामत दिन चमकेंगे। हमारा जल जंगल और जल जंगल और क्या खरगे जी? जल जंगल और ये तीनों अभी सिर्फ 2 ही हुए हैं, तीसरा क्या होगा खरगे जी? जल जंगल और ये तीनों। अरे जल ने मुसलमानों की टिपिकल टाइम में उसकी बहुत हेल्प की है, बहुत सी चीजों में। कौन से मुसलमानों की? हमारे पाकिस्तानियों की। अच्छा। तो वहाँ पर तो वो मस्जिदों को तोड़ तोड़ के नाउजुबिल्लाह बाथरूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो लोग मौलानाओं को मस्जिद से बाहर निकलवा कर नचवा रहे हैं। बिल्कुल जैसे कि कुरान में है कि यहूद और नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, तो उनसे हमें नहीं लेनी चाहिए, उनको बायकॉट करना चाहिए। उनके साथ बायकॉट करना, हम उनको बायकॉट करके सरवाइव कर सकते हैं। नहीं। हमला करें उन पर या ज़बानी कलामी मज़ाकरात करें? तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। मुज़ाकरात करके देख लें, अगर नहीं उससे कुछ बनता तो हमला कर दें। हमला कर दे, चाइना पर हमला कर दे। कभी साले भूल के करना नहीं ऐसी भयानक बातें। पाक चीन दोस्ती के भाड़ में। जी बिल्कुल। अगर चाइना ने ये बात सुन ली फिर सिस्टम पार देंगे। अगर आप सन 65 की बात करेंगे ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। नाश्ता किया कि फिर जो ना हमारे फौजियों ने उनका आधा एरिया कवर कर लिया था, मतलब कि उनको वापस भगा दिया। मैं कब हो गया ये? फिर उसके बाद जो, हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि जब अभिनंदन आया था ना, उसको हमने इधर जरूर चाय पिलाए थे। वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो तो एक हिस्ट्री बन गई है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। क्या बेटा समझ में आया?
संशोधन जरूरी था। जरूरी था। मुस्लिम बेवा औरतें, उनको फायदा मिला। मुस्लिम औरतों की तो बेचारियों की सबसे ज्यादा जिंदगी खराब है। उनका तो बस एक ही काम है, खाली पेट फुला के रखना है। क्या बोला तूने? मशीन है, चलती रहनी चाहिए, कभी भी ये पेट खाली नहीं रहना चाहिए। 55-60 की उम्र में भी खाली नहीं रहना चाहिए, पेट हमेशा भरा रहना चाहिए। गरीब बच्चे हैं, वो बम बनाने नहीं सीखेंगे, ये नहीं करेंगे कहीं पर भी कि बेहतर के लालच में फट गए। हदीस में कहा गया है कि अगर एक आदमी नमाज पढ़ रहा हो और उसके सामने से 3 एंटिटी गुजर जाए तो नमाज टूट जाए। पहली है कुत्ता, दूसरी है गधा, और तीसरी है महिला। यानी कि इस हदीस के मुताबिक महिला का जो मकाम है इस्लाम में कुत्ते और गधे के बराबर है। जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़, जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। अगर आपको किसी शादीशुदा ख्वातीन से प्यार हो गया है तो आइए जाने कि किस तरह आप उस ख्वातीन को अपने कब्जे में कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको सिर्फ 2 गुलाब के फूल और 1 सुई लेनी है। अच्छा। और फिर सुई को उस गुलाब के फूल के बीचों बीच से निकाल लेना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा फूल लेना है जिस पर आपका नाम लिखा है। ठीक है। और इस बार आपको या वदूदो 10 मर्तबा बोलना है। ठीक है, समझ गया। उसके बाद इस गुलाब के फूल को भी उसी फूल के साथ सुई में डाल देना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। फिर इन्हें किसी साफ जगह पर ले जाकर मिट्टी में गाड़ देने के बाद आप उस ख्वातीन के पास जाएं जिसे आप मोहब्बत करते हैं और अपने कब्जे में करना चाहते हैं। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। मैं पता है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक रात में पूरी संविधान लिख दी थी। कृष्ण जी ने सबको गीता का ज्ञान दिया, लेकिन कृष्ण जी को गीता ज्ञान किसने दिया था? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से हम लोग जिंदा हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से हम लोग सांसें ले रहे हैं। अब तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए करवा चौथ का भी व्रत रखेंगे। अच्छा, अरे बाबा, बाबा माफ कर दो बाबा, बाबा माफ कर दो बाबा, बाबा माफ कर दो, बाबा माफ कर दो बाबा, बाबा माफ कर दो बाबा, करवा चौथ मत मारो बाबा। सभी सनातनियों के लिए खुशी की बात यह है कि मोदी सरकार ने फिल्म उदयपुर फाइल्स को रिलीज करने की मंजूरी दे दी है। अब अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा हॉल में जाकर इस फिल्म को देखना है। और अगर आपके आसपास में कोई सेक्युलर हिंदू रहता है तो उसे अपने खर्चे पर इस फिल्म को जरूर दिखाना है, ताकि उसके दिल और दिमाग से सेक्युलरिज्म और मजहबी भाईचारे का भूत उतर सके। ये जानकर अगर आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जय श्री राम।